गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर ले दोस्तों। तो आप लोग ठीक ही होंगे, इससे पहले वाले क्लास देखे होंगे और काफी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द जुड़ जाइए और साथ ही जल्द से जल्द जुड़ जाएं दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये बात जानने के प्रयास करेंगे, जो हमने आपको ये बताया था वो आप इनका जो होगा वो टेस्ट होने वाली है। जैसे ही एस्ट्रोनॉमी जैसे ही खत्म होता है तो आप लोगों की एक टेस्ट होने वाली है। ठीक है। और उस टेस्ट में भागीदार आप बनेंगे। ठीक है। ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको एस्ट्रोनॉमी के जितने भी सवाल रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं बिना रुकावट के साथ। चलिए चलिए ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इससे पहले की अगर बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज के बारे में अध्ययन किया? इससे पहले हमने क्या चीज के बारे में अध्ययन किया था भाई, वो देख लेते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्या चीज के बारे में अध्ययन किया था? तो हमने उल्का पिंड के बारे में अध्ययन की थी। उल्का पिंड के बारे में अध्ययन किया था। और साथ ही दोस्तों, उल्का पिंड से पहले क्षुद्र ग्रह के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद उल्का पिंड, इनके उल्का पिंड के प्रभाव देखे थे। क्या देखे थे भाई? प्रभाव देखे थे। और साथ ही क्या प्रभाव देखे थे, और क्या क्या इनके जो नकारात्मक जो प्रभाव थी वो भी देखे थे। साथ हम ये भी देखे थे दोस्तों, पुंछल तारा भी देखे थे। क्या देखे थे? अब पुंछल तारा किसे कहते हैं, और पुंछल तारा की क्या कैसे बनती है और कहाँ से उत्पन्न हुई है, इन सभी की चर्चा हमने इससे पहले क्लास में देख चुके थे। आप जो बात करेंगे वह पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। नहीं भाई, अभी स्टार्ट ही हुई है और अभी जुड़े हैं तो भाई अभी स्टार्ट ही ना होगी। कुछ नहीं लिखाया हूँ, बस इतना बता रहा था कि इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ चुके थे। हाँ तो जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ राकेश भैया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी। सुमन तिवारी जी, हाँ पीडीएफ, हाँ नोट्स में मिल जाएगा। इनकी जो है ना, ये सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, कर दी जाएगी। इससे पहले जितने भी पीडीएफ थे वो तो डाल चुके हैं ना। हाँ भाई, डाल चुके हो ना इतने पीडीएफ। हाँ अरे भाई, इनका जो पीडीएफ मिल जाएगा, इसका क्लास, हाँ सारा कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो हम बात कर ले दोस्तों पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी की बात कर ले। और पृथ्वी के बात में हम जाने। देखिए दोस्तों, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं, इतना तो सबको पता है। ठीक है। और पृथ्वी जो है एक स्पेशल प्लानेट है, वो भी पता है। ठीक है। इतनी सारी हम बातें, बहुत सारी चीजें बातें इनके में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? उसे हम, जब हम पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं भाई? जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजी कहते हैं। जब पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। और इस अध्ययन में हम देखेंगे पृथ्वी कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी को स्पेशल प्लैनेट क्यों कहते हैं, पृथ्वी के अक्षांशीय अक्षांशीय झुकाव कितनी है, धरातल झुकाव कितनी है, इस पे कितनी जल की मात्रा है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली बात, पृथ्वी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी को अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जियोलॉजी। देखिए जियो का मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। और इनका भी हम आपको मीनिंग बता दूं तो देखिए, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और जूलॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है भाई? अध्ययन, विशेष अध्ययन। जब विशेष अध्ययन करते हैं तो उसको विशेष विशेष अध्ययन अध्ययन विशेष रूप से जब करते हैं उसे लॉजी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी,
ठीक है। ऐसे साइकोलॉजी, ये सब जब हम साइको को विशेष रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजी कहते हैं। तो जियोलॉजी का तात्पर्य क्या होता है भाई, जियोलॉजी का तात्पर्य ये होगा कि जियो का मतलब होता है दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, आलोजी का मतलब होता है विशेष रूप से जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये आपको बता दूं, देखिए दोस्तों पृथ्वी क्या, और हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो, देखिए दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है भाई, वो आपको क्या लगता है, गोल आकृति की लगती है ना, गोल है। देखिए हमारे पूर्वज या हमारे पूर्वज क्लास के टीचर जितने भी हुआ करते थे वह पृथ्वी के बोलते थे। कोई टीचर बोलते थे कि संतरा के जैसे आकार है इनकी, और इनकी जो आकार है गेंद की तरह है। कोई बोलते थे अमरूद की तरह है, मतलब बहुत सारे इनके बारे में बोलते थे, ठीक है, बोलते थे। लेकिन वास्तव में पृथ्वी जो है दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी क्या है, वास्तव में पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। तो आप बोलेंगे गोलाकार नहीं है तो है कैसा भाई, गोलाकार नहीं है तो है कैसा, ठीक है कैसा। तो हमारी पृथ्वी जो है भाई जियोड है। क्या है, जियोड है। हमारी पृथ्वी क्या है, जियोड है। क्या है, हमारी पृथ्वी जो है वह जियोड है। और जियोड का तात्पर्य क्या होता है, जियोड का अर्थ क्या होता है वो हम बताने का आपको बताते हैं। जियोड का मतलब क्या था वो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है भाई, ये देखो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ना भाई क्या होता है, कहीं पे क्या है पर्वत है, कहीं पर क्या है पर्वत है, कहीं पर क्या है गड्ढा है, कहीं पर पठार है भाई, क्या है कहीं पर पठार है, तो कहीं पर नदियां आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको जंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, जंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, जंगल देखने को मिलेगा। और कहीं पे आपको दोस्तों घाटी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, घाटी देखने को लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमारे पृथ्वी पर कहीं पर आपको पठार, पर्वत, झाड़ियां, जंगल, ये सब को देखने को मिलता है। तो ये अगर ये सब मिलने को दिखता है तो पृथ्वी हो जाती है ऊबड़ खाबड़। क्या हो जाती है, ऊबड़ खाबड़, अब समतल हो जाती है, ठीक है, समतल, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है तो कहीं पर मैदान भी मिलता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी जो आकृति को क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। नहीं समझे, फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों हमारा जो फेस है, ये हमारा जो फेस है, ये कहीं पर नाक उठा हुआ है, आंख धंसा हुआ है, तो ये मैदानी भाग, ये कपार जो है मैदानी भाग को हम इनको कह ले, ये जंगल कह ले, ठीक है। उसी तरह से पृथ्वी पर क्या है, ऊबड़ खाबड़ जैसे आकृति बनती है, ठीक है। जब देखते हैं, और यही फेस की अगर बात किया जाए फिर से, तो देखिए फेस जब हम उठा हुआ, ये उठा हुआ, ये धंसा हुआ है, जब हम इनको दूर से देखते हैं, जब हम इनको दूर से देखते हैं हमारा फेस या चेहरा, तो ये हमें गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये क्या है, गोलाकार नहीं है। उसी तरह से पृथ्वी को जो हम दूर से देखते हैं तो गोलाकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में है कैसा भाई, जियोड है। जियोड का अर्थ वो होता है उबड़ा खबड़ा वाला जगह। क्या होता है भाई, उबड़ा खबड़ा वाले जगह, उबड़ा खबड़े वाले क्या होगा, जगह हो जाएगा। उबड़ा खबड़ा वाला जो होता है जगह होता है, उबड़ा खबड़ा है, ठीक है, उबड़ा खबड़ा जगह है, उसी को क्या बोलते हैं, हम जियोड बोलते हैं। और ये पृथ्वी जो है भाई क्या है, ध्रुवों पर चिपटी हुई है। ध्रुवों पर क्या हुई है, चिपटी हुई है, ध्रुवों पे चिपटी हुई है। क्या है, चिपटी हुई है, ध्रुवों पर क्या है भाई, चिपटी हुई है। कहने का मतलब देखिए पृथ्वी जो है भाई, ये क्या है, पृथ्वी है, और ध्रुवों पर क्या है, चिपटी हुई है। देखिए दोस्तों ये जो है ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है। और ये जो है विषुवत है, ठीक है, विषुवत है, और ये ध्रुवों पर चिपटी हुई है। और जिनके कारण स्वरूप मेरे प्यारे दोस्तों इनकी जो है व्यास में काफी अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास में काफी अंतर हो जाता है। और ध्रुवों के चपटी होने के कारण विषुवत व्यास से जो है ध्रुव की व्यास कम देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है भाई, कम देखने को मिलता है। तो विषुवत की जो व्यास है वो कितनी है, 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, 56 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम ध्रुवों की अगर बात करें, ध्रुवों की अगर बात करें तो इनकी कितनी है, 12,714 किलोमीटर है। कितनी है, 14 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 14 किलोमीटर है। अब इसमें कितना है, तो 43 का अंतर है। तो देख लिए कि ध्रुवों का व्यास और विषुवत का व्यास में अंतर है। ध्रुवों का व्यास कम है और विषुवत का व्यास कम है। क्यों व्यास कम है, क्योंकि पृथ्वी जो है चपटी हुई है। क्या हुई है दोस्तों, चपटी हुई है। चलिए आगे हम बात कर लें। और तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी, और देखिए दोस्तों पृथ्वी की अगर बात करें तो ये सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है भाई, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बात करें ग्रहों की संख्या में, हम बताए थे सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और पांचवा जो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है, पांचवा है पृथ्वी है। ठीक है, कौन सा है भाई, भाई पृथ्वी है। इतना समझ में आ गई। आगे हम बात करें दोस्तों, अब एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है दोस्तों, जिस पर जीवन है। क्या है भाई, जीवन है। क्या भाई, जीवन है। ठीक है, जीवन है, जिस कारण से इसे हम स्पेशल प्लानेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल प्लानेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल प्लानेट भी कहते हैं। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर 71% जो है, 71% पानी है, जल है। ठीक है, और जिन कारण से इसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। और 29% जो है, 29% की क्या है, स्थल है। क्या है, स्थल है, जिसपे मानव गति विधियां होती है। हमारे पृथ्वी पर कितने परसेंट में जल की उपलब्धता है, तो 71% की उपलब्धता है। और स्थल की उपलब्धता कितनी है, 23% है। सॉरी, कितनी, 29% है। और यही 29% पर हम लोग रहते हैं। गतिविधियां होती रहती है, और अक्सर पानियों पर भी गतिविधियां होती रहती है, जल में भी। जैसे सागर है भाई, वहां पे तो हम अपने नौका या तो जहाजों के द्वारा सामानों को यहाँ से वहां ले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर क्या हुई है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर क्या हुई है, झुकी हुई है। अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और 66.5 डिग्री जो है अपने तल पर झुकी हुई है। तल से झुकी हुई है। ठीक है, तल से झुकी हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों, 66.5 डिग्री तल पे झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री जो है ये अपने अक्ष पर झुकी है। इनका कहने का मतलब क्या होता है, देखिए पृथ्वी जो है दोस्तों वो गोल है। ठीक है, मतलब वास्तव में गोल नहीं है, जियोड है, लेकिन हम गोल मानेंगे। ठीक है, जब हम मानेंगे तो गोल मानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हमारे ये जो हुआ मेन लाइन, एक लाइन हुआ, और ये जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी है, एक, अब देखो ये कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी है, 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है भाई। देखो कितनी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए दोस्तों, आपने मैथ पढ़ा होगा, तो आप देखिए दोस्तों, ये जो डिग्री होती है, कितनी होती है, डिग्री जो होती है पूरे गोलाकार की कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, गोलाकार चीजों की कितनी होती है भाई, 360 डिग्री होती है। ठीक है, जब हम इसको भागों में बांट दें तो ये 90 का हो जाता है, ये भी 90 का हो जाता है, ये भी 90 का, और ये भी 90 का हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो भाग है भाई 90 का है। ठीक है, ये वाली जो भाग है 90 का है। तो आप ही बताइए कोई कौन आधा, ये वाला भाग जो 90 का है, तो आप ही बताइए 90 में से 23 अपने अक्ष पर कितनी है, 23.5 डिग्री में झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री घटा दिया जाए तो कितनी होगी, 66.5 डिग्री होगी। कितनी होगी भाई, 66.5 डिग्री होगी।
तो ये अपने तल पर कितनी है, तल से कितनी है, तल से 66.5 तल से झुकी हुई है। तो देखिए 23 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 66.5 डिग्री जो है एक एक यहाँ पर झुकी हुई है, तल से झुकी हुई है। आगे की अगर बात करें भाई, तो आगे की अगर बात करें तो ये ग्रह जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पृथ्वी कहाँ से, पृथ्वी जो है कहाँ से ऊर्जा लेती है, तो ऊर्जा ये जो लेती है कहाँ से लेती है भाई, ये जो ऊर्जा लेती है सूर्य से लेती है। क्या कहाँ से लेती है, सूर्य से लेती है। और ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी जो है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर निर्भर रहती है, सूर्य पे। और ये परिक्रमण करते हैं और जिन कारण से इनको क्या मिलता है, ऊर्जा मिल जाती है। तो ऊर्जा मिल जाती है। पृथ्वी और बात करें, पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी और सूरज की जो बीच की दूरी है, की जो दूरी है वह कितनी है, वह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। इसको मिलियन समझिएगा, ठीक है, मिलियन किलोमीटर है भाई। कितना है, 100 मिलियन किलो, 149 मिलियन किलोमीटर है। और इनको आने में दोस्तों, प्रकाश को आने में, प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, समय जो लगता है वो आपको बता दूं तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कितने लगते हैं, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और हम अगर बात करें भाई, और बात करें तो देखिए अब पृथ्वी का जो है एक उपग्रह है, एक क्या है, उपग्रह है, उपग्रह है जो कौन है भाई, जो है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। और इनकी दूरी जो बात, पृथ्वी और चंद्रमा की अगर बात किया जाए, पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा की दूरी की अगर बात किया जाए तो दूरी कितनी है, तो दूरी हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा, 84,000 किलोमीटर हो जाएगा। और इनकी पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है, प्रकाश आने में कितना समय लगता है, प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 1.25 सेकेंड लगता है भाई। इनको मिनट मत पढ़िएगा, ये क्यों है, क्या है, 1.25 सेकेंड है। इनको मिनट नहीं पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रकाश की जो गति होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, ठीक है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड गति करती है प्रकाश। लेकिन चंद्रमा की जो गति है 3,84,000 है, और जिन कारण से 3 लाख ही 1 सेकेंड में हो जाता है और बच जाता है 84,000। तो 1.25 सेकेंड में जो है 3 सेकेंड, मैक्रो सेकेंड कहें तो अब समझ में आ जाएगा, मैक्रो सेकेंड। तो हम इनको क्या कहते हैं भाई, 1.25 सेकेंड में चंद्रमा जो है पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचाता है, पहुंचाने में लगे समय लगाता है। वहीं पृथ्वी सॉरी सूरज की अगर बात कर जाए, सूरज की अगर बात करें तो सूरज की दूरी कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी पर सूरज को प्रकाश आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। और आपको बता दूं पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है। और तल से कितनी झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री जो है भाई तल से झुकी हुई है। और बात करें और बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, और बात करें पृथ्वी जो है सौरमंडल में पृथ्वी की अगर गुरुत्वाकर्षण घनत्व की अगर बात करें, एक सेकेंड, घनत्व के पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण कर्षण बल की अगर बात करें तो बल सर्वाधिक है। क्या है भाई, सौरमंडल में सबसे अधिक, मतलब ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण बल इन्हीं के पास है भाई। और जिन कारण से हम लोगों को पृथ्वी जो है अपनी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से खींच के रखी है, वरना हम लोग इस पतंगों के जैसे उड़ते रहते, कचरा जानते हो ना भाई, उसी तरह से हम क्या होते हैं, फरफराते उड़ते रहते हैं, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से हम अपने पृथ्वी पर टिके रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, और इनकी घनत्व की अगर बात करें, घनत्व वह 5 GM सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, 5 GM सेंटीमीटर
क्यूब है। ये बातें थी, इतनी सारी बातें थी जो फैक्ट थी, जो आप लोगों को बता दिया। क्या क्या फैक्ट थी भाई? और अगर फैक्ट होगा तो देखो दोस्तों लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है, ये मत कहना कि छूट गया है। ठीक है, लिख लेना अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी काफी होगी। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, पृथ्वी जो है भाई, अब देखो दोस्तों, पृथ्वी जो है दो गति करते हैं। पृथ्वी कितने गति करते हैं इससे पहले आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। अब देखो, पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी जो है भाई पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष है, उसके कक्षा तल पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, और ये अपने तल से कितने डिग्री पर झुकी हुई है? तो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने डिग्री पर झुकी है? 66 सेल्सियस लिखा जाता है, आदत हो जाती है। ठीक है, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है भाई? जीवन है। ये आपको बता दिया हूं। अब एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा के ये भी बता दिया कि चंद्रमा की दूरी यहां से कितनी है। तो आप क्या जवाब देंगे? 3,84,000 किलोमीटर। और ये भी बताया कि चंद्रमा को पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकंड लगती है। भाई उनको जो है ना मिनट मत पढ़ना, वो सेकंड में है। ठीक है, और उसके इसकी विषुवत व्यास की अगर बात किया जाए तो ये बता दिया था 12,756 किलोमीटर है। और वही ध्रुवीय व्यास की अगर बात किया जाए तो लग 12,714 किलोमीटर, ये भी बता दिया था। दोनों व्यासों का अंतर जो है 43 किलोमीटर है, ये भी बता दिया था। ठीक है, पृथ्वी का औसतन व्यास जो है आप देख लेंगे इतनी है। सूर्य की पृथ्वी की दूरी जो है आपको बताया था, सूर्य की जो पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पृथ्वी जो है भाई पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, हम ये वही बात करेंगे। अगर सूर्य पृथ्वी की दूरी इतनी है, आप देखिए दोस्तों, ये है पृथ्वी की सूर्य की एकमात्र परिक्रमा पूरा करने में 365 लगते हैं। तो आप बात कर लेते हैं, चलिए देखिए, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी जो है भाई ये दो तरह से गति करते हैं। कितने गति करते हैं? दो तरह से गति करते हैं। दो गति करते हैं। कौन कितने गति करते हैं? दो गति करते हैं। कौन कौन गति करते हैं उनको देख लें दोस्तों। ये हुआ पृथ्वी, ये क्या हुआ? पृथ्वी। ये दो गति करते हैं। कितने गति करते हैं? दो गति करते हैं। अब क्या क्या करते हैं? गति जो है दो गति करते हैं। ये गति दो करते हैं। कौन कौन करते हैं इनको हम समझ लेते हैं। इनको हम समझ लेते हैं भाई। देखिए पहला जो गति करता है भाई, ये करता है, ये करता है ये करता है भाई परिभ्रमण करता है। क्या करता है? परिभ्रमण करता है। ठीक है, पहला जो गति करता है क्या करता है? परिभ्रमण करता है। दूसरा जो गति है भाई ये करता है परिक्रमण। क्या? परिक्रमण करता है। कुछ समझ में कितना बड़ा बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, आप छोटा कर देता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, कौन सा कलर? व्हाइट, व्हाइट। चलिए देखिए दोस्तों, पृथ्वी कितने गति करते हैं? तो दो गति करते हैं। ठीक है, एक करते हैं भाई, एक करते हैं परिभ्रमण और एक करते हैं परिक्रमण। और ये परिभ्रमण को हम लोग क्या कहते हैं भाई? परिभ्रमण को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति, और इसे हम घूर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन भी कहते हैं। दैनिक गति और घूर्णन भी कहते हैं। परिक्रमण की अगर बात करें तो इसे सिर्फ हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम सिर्फ चक्कर लगाते हैं, चक्कर या चक्कर लगाते कहते हैं, चक्कर लगाना भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, परिभ्रमण की अगर बात करें तो देखिए परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है, उनको पहले समझ में अच्छे से जान लीजिए, तब हम आगे हम बात करते हैं कि इनसे क्या क्या
प्रभावें होती हैं पृथ्वी पर, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए परिभ्रमण क्या होता है, तो परिभ्रमण जो होता है, देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है और ये जो पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पर घूमती है। जब ये अपने अक्ष पर घूमती है, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई, परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। मान लो ये क्या है भाई, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये देखो इनका जो अक्ष है ये वाली है, ये अक्ष और ये अक्ष है, ठीक है। रिफिल इसमें जो है वो अक्ष है और जब ये अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परिभ्रमण कहते हैं। समझ में आ गई, क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। नहीं समझ में, फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्लोब तो है नहीं जो आपको समझाऊं, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मान लीजिए ये क्या है, बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ये बोतल है, इसको हम मान लिए पृथ्वी, ठीक है। जब ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, भाई देखो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। समझ में आ गई, क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। अब देखो परिभ्रमण कहते हैं। और जब परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है, तो देखिए ये अपने साथ, देखिए ये अक्ष पर तो घूमते ही रहते हैं, ये घूर्णन तो करते ही रहते हैं और साथ में देखिए ये क्या है, ये है एक वस्तु, ये सूरज है, मान लिया जाए ये क्या है, सूरज है और ये सूरज है और ये क्या है, ये पृथ्वी है। और भाई ये सूरज है, पृथ्वी है, तो ये सूरज छोटा हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, सूरज है और ये जो है भाई पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर जो घूम रहे हैं, घूम रहे हैं और साथ ही चारों तरफ, चारों तरफ इनका क्या कर लेते हैं, पर घूमते घूमते इनका चारों तरफ परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ इनका चक्कर लगाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिक्रमण करते हैं। आपने शादी विवाह में गया होगा, शादी विवाह में देखे होंगे कि देखिए एक दुल्हा जो राजा होते हैं वो अग्नि कुंड को चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो वो अग्नि कुंड को मान लो भाई सूरज और दुल्हा को मान लो पृथ्वी, जब ये चक्कर लगाते हैं, अग्नि कुंड को चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरह पृथ्वी भी सूरज की चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हुआ हमारा सन हो गया, सन हो गया और ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया और ये जो चक्कर लगाता है इस तरह से चक्कर लगाता है, ठीक है, चक्कर लगाते हैं पूरा क्या, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। अब परिक्रमण का दूसरा नाम क्या कहता है भाई, चक्कर, का चक्कर लगाना। इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पहले लिख देना चाहिए था, रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोटेशन बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी ही गति से भाई, इनकी गति से ही, इनके ही, अब देखो भाई, इनसे ही जब ये कितने घूर्णन जो होती है और इनसे ही दिन और रात होता है, इनसे ही क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है, दिन और रात होता है। और इनसे साल का बदलना भाई, साल का बदलना, साल का बदलना, साल का बदलना, ये तमाम सारी बातें होती है। क्या होती है, तमाम सारी बातें होती हैं। आगे हम बात करें भाई, तो आगे बात करें तो देख लीजिए, देखिए दिन का या दिन और रात का होना और साल का बदलना। पृथ्वी जो है भाई कितने देर में, कितने घंटों में जो है परिभ्रमण करते हैं या घूर्णन करते हैं, तो 24 घंटा में करते हैं। कितने, 24 घंटा में। अब देखो दोस्तों, अब परिक्रमण कितने समय में करते हैं, तो ये 365.6 घंटों में करते हैं। क्या करते हैं, 6 घंटों में करते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये पृथ्वी दिन रात का होना कैसे होता है, 24 घंटों में करते हैं, दिन रात का होना कैसे होता है ये भी बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों, 24 घंटा में ये क्या करती है, परिभ्रमण करती है और ये 365.6 घंटों में परिक्रमण करती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये 365 है, देखिए एक साल, तो इसे हम क्या कहते हैं, साल का बदलना, तो एक से 1 ईयर कहते हैं, 1
वर्ष कहते हैं, ठीक है, एक वर्ष कहते हैं। अब देखो दोस्तों, 365 दिन का एक वर्ष होता है, ठीक है, 365 दिन का एक वर्ष होता है। जब ये देखिए, अभी हम यहाँ आपको समझा दूं, 365 365.6 घंटा है, ठीक है। मान लीजिए ये 6 6 घंटा है, एक वर्ष में इतना हुआ, तो 2 वर्ष में 6 घंटा, ये 12 12 घंटा हो जाएंगे। 2 वर्ष में अगर परिक्रमण करते हैं तब पहला वर्ष, 2 वर्ष में 12 घंटा हो जाएंगे। 3 वर्ष की अगर बात करें तो 18 घंटा, और चौथे वर्ष की अगर बात किया जाए तो एक दिन में ये परिवर्तन हो जाते हैं, 24 घंटा में, और 24 घंटा को ही एक दिन होता है, ठीक है। ये बातें आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब हमने आपको बताया कि परिक्रमण जो होती है 365.6 घंटे में होती है, ठीक है। वही तरह से 365 में 0.6 घंटे में हुआ। जब ये 6 6 6 घंटा 4 सालों में 4 सालों के बाद कितने हो जाएंगे, 24 घंटा। तो इन एक साल की, एक वर्ष की जो हो जाएगी दिन, कितने हो जाएंगे, चौथे वर्ष कितने हो जाएंगे, 366 दिन। 366 दिन हो जाएंगे। और जब ये 366 दिन हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब देखो दोस्तों, दिन रात का होना कैसे होता है वो समझने का प्रयास करो। देखो दोस्तों, ये जो है हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक, सॉरी सूरज है। और और ये जो है क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। जब इन पर प्रकाश पड़ती है, देखिए दोस्तों, जब इन पर प्रकाश पड़ती है तो ये इनका जो है आधा भाग जो है, आधा भाग क्या होता है भाई, आधा भाग वो सामने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, प्रकाशित होता है। क्या होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा होता है, ठीक है। मान लिया जाए, देखिए ये जो है हम ग्लोब, जैसे मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, जैसे हम देखिए देखिए ये पृथ्वी है। और देखिए बहुत आसानी से यही समझा देता हूँ, कोई वस्तु तो ग्लोब है नहीं जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हमारी सूरज है और इनसे प्रकाश निकलती है, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है, जब इन पृथ्वी पर प्रकाश पड़ती है, ये गोलाकार है। और ये गोलाकार होने के बावजूद इनका जो है प्रकाश दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग हो जाता है प्रकाशित और एक भाग अंधेरा हो जाता है। तो जो सूरज के सामने होता है वह दिन कहलाता है, और जो सूरज के पीछे या विपरीत दिशा में, विपरीत ओर होते हैं, वो अंधेरा कहलाता है, उसी को हम रात कहते हैं। तो प्रकाशित वाले को क्या कहते हैं भाई, दिन कहते हैं। और ये अंधेरे वाले को क्या कहते हैं, रात कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं भाई, रात कहते हैं। इतना समझ में आ गई। एक चीज और है कि ध्रुवों पर जो है होती है भाई, ध्रुवों पर ध्रुवों पर क्या होती है, ध्रुवों पर जो होती है, ध्रुवों पर क्या होती है, 6 महीना का, ध्रुवों पर 6 महीना का, 6 महीना का, 6 महीना का और दिन और रात होती है। क्या कारण है जो 6 महीना का दिन और रात होती है, उनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मान लो भाई, ये क्या है, हमारा सूरज है। ये क्या है भाई, सूरज है, ठीक है। ये क्या है, सूरज है। ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और रात क्यों होती है उनको हम जान लेते हैं। ये क्या होती है, ये हमारा क्या है भाई, सूरज है, ठीक है। और ये जो है भाई पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। और ये छोटा ले लो, ठीक है। और ये जो है, ये भी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। अब देखो दोस्तों, पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23 डिग्री। कितने हैं, 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। 23 डिग्री, अरे ओ भाई, 23 डिग्री झुकी हुई है, इसको ले।
23 डिग्री झुकी हुई। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 डिग्री झुकी हुई है, 23 डिग्री झुकी हुई है। अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सूर्य की जो प्रकाश निकलती है, सूर्य की देखिए, सूर्य की प्रकाश जो निकलती है ध्रुवों पर क्या होती है, देखिए ध्रुवों पर क्यों 6 महीना का दिन और रात होता है वो समझने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दे भाई, नहीं तो आपके ये जो कंसेप्ट है आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो देखिए दोस्तों, अब देखिए ये ध्रुव है, ये है ध्रुव 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर क्या हुई है, झुकी हुई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनके तुलना में और इनके तुलना में कौन है सूर्य के सामने? सूर्य के सामने भाई ये है, सूर्य के सामने ये है। ठीक है, और इनका जो आधा भाग ये कहलाएंगे, तो आधा भाग ये कहलाएंगे, तो ये इस भाग जो होता है प्रकाशित होती है भाई, क्या होती है? प्रकाशित होती है। क्या होती है? प्रकाशित होती है। और ये जो होता है अंधेरा होता है। ठीक है, अंधेरा होता है। अब देखो दोस्तों, कितनी सिंपल सी बातें हैं कि जब सूरज ध्रुवों के सामने आ जाता है, ध्रुव सूर्य की जो प्रकाश है ये 23 डिग्री जो है वो ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी, और ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है भाई? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, जब सूरज इस ध्रुव, ये ध्रुव जो है सूरज के सामने आ जाती है और जिन कारण से यहाँ पे प्रकाश पहुंचती रहती है। ठीक है, प्रकाश पहुंचती है। ठीक है, तो प्रकाश पहुंचती है। लेकिन जब इधर जब आती है, जो घूमते घूमते इधर आती है, तो ये हो गया ये। अब देखो दोस्तों, उत्तरी उत्तरी ध्रुव जो है इनके सामने आ जाते हैं, सूरज के सामने आ जाते हैं। उत्तरी ध्रुव जो है सूरज के सामने आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? उत्तरी ध्रुव जो है सामने आ जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव इनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव जो है इनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, दूर हो जाते हैं। तो यही कारण है कि इनके सामने रहने के वजह, और ये अपने जगह पर वो घूर्णन करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं। तो ये वाला जो भाग है इन पर हमेशा जो है 6 महीना तक प्रकाश जाती रहती है, प्रकाश आती है सामने वाले भाग। अब फिर जब इधर आती है पृथ्वी, तो ये उत्तरी ध्रुवों पर प्रकाश आती है, तो जिन कारण से यहाँ पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का जो रात होती है। यहाँ पे आपने नॉर्वे देख लेंगे, बहुत सारे देश जो है यहाँ पर है, जो कि यहाँ से आप रात में भी सूरज को देख सकते हैं। ठीक है, रात में भी सूरज को देख सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें तो आप क्या होता है दोस्तों, आपने देख लिया कि ध्रुवों पर 6 महीना का दिन, 6 महीना का दिन और रात कैसे होता है वो भी देख लिया। ठीक है, अब बात कर लेते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता है, आप देखिए, जब ये घूर्णन करती है भाई, जब ये पृथ्वी घूर्णन करती है पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, तो एक झटका उत्पन्न आता है। जब हम घूर्णन करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक फैल जाता है। उसी तरह से जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो एक झटका उत्पन्न होता है, हवाओं का एक झटका उत्पन्न होता है, जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसे हम, एक झटका उत्पन्न होता है घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण झटका पैदा होता है, झटका पैदा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियो कोर, कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बल कहते हैं। और इसी बल के कारण क्या होता है भाई? ज्वार भाटा आता है। क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। क्या आता है भाई? ज्वार भाटा आता है। और इसे ज्वार भाटा क्यों कहते हैं ये उसको देखिए। जब पृथ्वी घूर्णन करती है भाई, तो घूर्णन करते समय क्या होता है? एक झटका उत्पन्न होती है। तो आप ही बताइए दोस्तों कि एक थाली में पानी ले लिया जाए, पानी ले लीजिए, उनके साथ आप घूर्णन करें, तो थाली का जो पानी है छलकेगा। क्या होगा? छलकेगा, मतलब ऊपर उठेगा। और जब छलकेगा तो वो नीचे तो आएगा ही, थाली में नीचे आएगा ही। उसी तरह से, और ये पृथ्वी पर सागर भी है, और सागर भी है, तो कोरियोलिस के कारण यहाँ सागरों की जो पानी है, सागरों की जो जल है, वो उठ खड़े होता है। क्या होता है? छलक जाता है। जब छलकता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्वार कहते हैं। जब छलक जाता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और वही ज्वार जब नीचे आ जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। जैसे ये सागर है, तो ये हुआ दोस्तों, ये हुआ, क्या हुआ? ये हुआ ज्वार, ये हुआ ज्वार। अब जब जब सागर तल के समान हो जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। अब बात करते हैं तो परिक्रमण में देखिए ऋतु का यहाँ क्या होता है, इसमें ऋतु का परिवर्तन जो होता है परिक्रमण से ही होता है। मौसम का जो परिवर्तन होता है परिक्रमण से ही होता है। साल का जो बदलना होता है परिक्रमण से ही होता है। ठीक है। इसमें दिन रात का होना घूर्णन से होता है। ध्रुवों पर छह 6 महीने का रात और दिन जो होता है वह परिभ्रमण से होता है। इतनी और ज्वार भाटा के आना घूर्णन से ही होता है। घूर्णन के कारण झटका पैदा होती है और कोरियोलिस बल का जो उत्पन्न होता है वह घूर्णन के कारण ही होता है। तो आप देख लिए दोस्तों कि परिक्रमण का क्या प्रभाव होता है और परिभ्रमण का क्या प्रभाव होता है वो देख लिए। चलिए हम आगे और बात करें तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देख लिए क्या बात करते हैं, आगे की बात करें। ये दोस्तों आगे की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों टॉलमी साहब जी, आपको दिखा देता हूं। टॉलमी जी क्या कहते हैं भाई, टॉलमी जी कहते हैं टॉलमी जी क्या कहते हैं, टॉलमी जब बताया बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। टॉलमी से क्या कहते हैं भाई, पृथ्वी जो है सॉरी सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन उसके बाद कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी अन्य ग्रह की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। कौन कहा, कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किए और बोले नहीं भाई सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते हैं, सूरज पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाते हैं। कौन बोले ऐसा, ऐसा बोलते हैं कॉपरनिकस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने देखिए पहले सबसे पहले बात टॉलमी से आप क्या कहते हैं, टॉलमी से आप कहते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। कॉपरनिकस आते हैं, कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बोला कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी ही सूर्य की चक्कर लगाती है, ये कहा गया। ठीक है। उसके बाद केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। ठीक है। और ग्रहों को गति का सिद्धांत दिया और कहा ग्रह जो है भाई, ग्रह दीर्घ वृत्ताकार में क्या है, दीर्घ वृत्ताकार में क्या करता है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और जब सूर्य करीब आते हैं तो उनकी चाल बढ़ जाती है। जब सूर्य के करीब आती है तो चाल बढ़ जाती है। और गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इन सिद्धांतों का गैलीलियो आए और इन सिद्धांतों को सिद्ध किया। और हबल नामक दूरबीन से ब्रह्मांड विस्तारित होने का पता चलता है, जो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो जब तारे की ही बात कर रहे थे, ब्रह्मांड का जब बात कर रहे थे, उसी समय आपको बता दिया गया था कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आपने क्या देखा, तो ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं भाई, दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। आप देखिए दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है, ये जो लाइन है देखिए, ये सूरज है भाई, ये सूरज है, देखिए ये सूरज है। ठीक है, ये सूरज है। ठीक है। और बात करें तो ये जो है दोस्तों ये दीर्घ वृत्ताकार है। क्या है, दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार है। और इस पे जो है दोस्तों पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार में क्या करती है, घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। दीर्घ वृत्ताकार में क्या करती है, घूर्णन करती है। सॉरी, दुर्घूर्णन नहीं, परिक्रमण करती है। भावनाओं पे बहक जाते हैं यार दोस्तों, क्या बताऊं। देखिए पृथ्वी जो है दीर्घ क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। इसे क्या ये क्या दीर्घ वृत्ताकार में भाई, दीर्घ वृत्ताकार में घूर्णन करती है। दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में। देखिए जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमण करती है तो देखिए सूर्य से क्या हो जाती है, इस समय जो है सूर्य के पास आ जाती है और ये क्या होती है, सूर्य से दूरी चली जाती है। ठीक है। जब पृथ्वी
जब पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉरी उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की दूरी चल जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। ठीक है, अपसौर बोलते हैं। आप देखिए दोस्तों, देखो उपसौर नजदीक, उप का मतलब ही होती है नजदीक या निकट, निकट होता है। और सौर का मतलब होता है सूर्य। क्या ठीक है, उसी तरह से अप का मतलब क्या होता है भाई, अप का मतलब होता है दूर। क्या होता है भाई, दूर। और सौर का मतलब होता है सूरज। ठीक है, सूर्य। अब बात कर लेते हैं। जब पृथ्वी जो है परिक्रमण करते समय, पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो जब नजदीक दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमण करती है, पृथ्वी कौन से पथ पे परिक्रमण करती है, तो कौन से ऑर्बिट में, तो दीर्घ वृत्ताकार में ऑर्बिट में परिक्रमण करती है। तो सूर्य जो है, जब जब सूर्य पृथ्वी सॉरी जब पृथ्वी सूर्य के जब नजदीक आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। ठीक है, ऑफशोर बोलते हैं। जब यही पृथ्वी जो है भाई दूर चले जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। इनको बोलते हैं उपशोर और इनको बोलते हैं ऑफशोर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और इनकी जो बीच की दूरी है कितनी है दोस्तों, आपको बताया था 1.6 है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 15 किलो 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 सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर है। जब देखिए दोस्तों, जब ऑफशोर रहते हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये ऑफशोर होता है तो 15 करोड़ किलोमीटर से कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस, थोड़े बहुत की डिफरेंस मिलती है। ठीक है, और ये जो है उपशौर और ऑफशोर, और उपसौर और ऑफशोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई, एपी साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एपी साइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी साइड लाइन बोलते हैं। ठीक है, एपी साइड लाइन ही कहते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये कब होता है भाई, देखिए आप देखे होंगे जब पृथ्वी पर जब कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है या पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है सन पे, तो कब वो छोड़ा जाएगा भाई, जब उपसौर रहते हैं तब, जब उपसौर रहते हैं तब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है, साथ ही अगर बात करें तो ये कब देखने को मिलता है उपसौर, तो 3 जनवरी को देखने मिलता है। ठीक है, और ये 14 जुलाई को देखना पड़ता है। ठीक है, 14 जुलाई को देखना पड़ता है। तो ये बातें थी पृथ्वी के बारे में। और आगे बात करें। और अगर बात करें दोस्तों, देखिए और अगर बात करें तो देख लीजिए, आप देख लें, आप देख लें, देखो दोस्तों, ये जो है पृथ्वी है। अब देखें दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा करने में कितने समय लगा, सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष का कैलेंडर वर्ष लगभग 6 घंटा का बढ़ जाता है, जो आपको बताया गया, जिसे लीप ईयर कहते हैं। जिसे हर 14 वर्ष पर लीप ईयर मनाया जाता है, वो भी कहते हैं। 66 दिन का हो जाता है, जिसका कारण फरवरी माह में 28 दिन के 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन और इसके अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष स्थिति जो है परिवर्तन होते रहते हैं, ये भी बता दिया आपको। वार्षिक गति के कारण उसे हम दैनिक गति या वार्षिक भी गति कहते थे, घूर्णन को, और इन्हीं से दिन रात का छोटा या बड़ा होना होता है। आकार, जब बनावट और दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये भी बता दिया था। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो उसमें हम बता दिया था, यह प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये ऑफशोर, ऑफशोर जब जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाता है तो उसे हम ऑफशोर कहते हैं। और ये 14 जुलाई के 4 जुलाई को होता है। ठीक है, ऑफशोर पीरियड्स, जब सूर्य की पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे हम उपशौर कहते हैं। ठीक है, एपीसाइड लाइन, ऑफशोर तथा उपशौर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपीसाइड लाइन कहते हैं। इतनी सारी हम चर्चा में
चर्चा आपको कर चुके थे। तो देखिए दोस्तों, तो हम पृथ्वी के बारे में जितने हैं संपूर्ण बातें, संपूर्ण नहीं कहेंगे, मतलब जितनी बातें थी वो हमने आपको बता दिया है। अगर ऐसी कोई लाइन छूट गई होगी, ऐसी टॉपिक इसके बारे में छूट गया, तो आप लिख लेंगे, ये मत समझिएगा कि सर छोड़ दिए गए। ठीक है, तो ये बातें थी पृथ्वी के बारे में। तो आज का जो है क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है। कल से हम इनसे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और कोई डाउट होता है तो हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, अरे भाई साहब, हम जब पढ़ाने लगूंगा डॉट डॉट होगा होगा ही नहीं भाई, डॉट होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे पद, इसमें क्या डॉट होगी दोस्तों, दिन रात को आप सीख ही गए हैं, सारे कुछ तो सीख ही गए हैं। तो चलिए दोस्तों।